सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई शेरों आप सभी? टीए आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे सारे जवान बहादुर शेर। भाई कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से कर रहे हो कि नहीं? अभी गर्मी ज्यादा है, लॉन्ग रनिंग स्लो रनिंग कंटिन्यू करते रहो। ठीक है लाड लो। आज आपके सारे डाउट मैं लाइव क्लियर करके जाऊंगा। जो नए बालक जुड़ते हैं उनको काफी दिक्कतें रहती हैं, तो उनका भी कोशिश करेंगे। पहले सब कुछ कवर कर देंगे, उसके बाद आपका एक एक का जो है रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा। बस जोश अपना कंटिन्यू बरकरार रखना भाई, ठीक है? मतलब ये मान के चलो, अगर आप जोश आपका बना रहा ना, तो वर्दी भी आपके बदन पे सजेगी और फौजी बनकर भी आओगे। बस अपने इरादों के अंदर जीत की हुंकार जिंदा रखना लाड़ लो, ठीक है? बस इरादे आपके मजबूत हैं तो भाई रण का आगाज लाड़ लो हो चुका है। जिसके इरादों में है जोश जान, वो भर ले उड़ान और इस बार सिलेक्शन लेके निकलना है। ठीक है, इस बार आपको तैयारी जो है ढीली नहीं करनी है। एक बार मैं ध्यान दे लेता हूं आप सबके कमेंट्स पे, किस किस साथी के क्या क्या डाउट है। राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी को कर दिया भाई मैंने। सबको जो है बार बार जय हिंद, बार बार राम राम, नमस्कार भाई लाड लो, ठीक है? अभी एक बार मैं कुछ बेसिक चीजें जो नए बालक जुड़ते हैं ना, उनके डाउट होते हैं, वो सारी एक बार जल्दी जल्दी में क्लियर करूंगा। उसके बाद में आपके एक एक के जो है, जितने आप कमेंट कर रहे हो ना, भर्ती कब आ सकती है, किस जोन की, कहां आएगी, ठीक है, सारी क्लियर करूंगा लाड लो। बस आप तो जो है एक बार फटाफट ये लाइव सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि जिस भी बंदे को, जिस भी कैंडिडेट को सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कम से कम उस तक जो है जानकारी पहुंच सके लाड़ लो, ठीक है? चलो बाकी एक बार मेरे को क्लियर करके बता दो, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, वीडियो वगैरह ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार मेरे को बताओ, उसके बाद मैं शुरू करता हूं सब कुछ। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर करेंगे लाड़ लो, सारी चीजें बताएंगे आपको। मेडिकल को लेके, वैसे मैंने मेडिकल को लेके पहले भी वीडियो डाले थे, पर चलो फिर क्लियर कर देंगे आपकी जो भी चीजें हैं। ठीक है लाड़ लो। भाई वीडियो मैंने नई जगह सेट किया है, देखो ये चीजें वहां पे तो जहाँ क्लासेस वगैरह चलती है ऑपरेटर कर लेता था, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी जैसे चल रहा है आप इसको देख लो, है ना? बाकी वॉइस का बताओ। वीडियो को तो आप ठीक कर सकते हो, फोन को उस हिसाब से पकड़ लोगे। बिना बैच लिए एग्जाम बुक, चलो सब कुछ क्लियर करेंगे लाड़ लो, टेंशन मत लो, आप सारी चीजें बताएंगे आपकी। ठीक है, चलो लगभग बालक जुड़ चुके हैं, कोई भी डाउट है क्लियर कर देते हैं। पहले शुरुआत देखो, जो नए बालक जुड़ते हैं ना, उनको काफी चीजें नहीं पता है, वो बेसिक सी चीजें पूछते हैं। तो वो सब चीजें अपन पहले कवर करके चलेंगे। जो टी आर्मी रैली भर्ती 2026 की आनी है भाई, आगाज तो हो चुका उसका। आनी है मतलब आनी है, और यहाँ वो लड़ते हैं वो चीते, क्योंकि पहले 1600 मीटर की दौड़ होती है, वहां 8 से 8 बजता काकी के जाए बिड़ते हैं वहां। तो वहां पहले निकल के आगे आना होगा, उसके बाद में आपको जो है एग्जाम भी उतना ही शार्प तरीके से करना होगा क्लियर, ठीक है? उसके लिए एग्जाम आपको लग रहा है मैं रनिंग निकाल दूंगा, एग्जाम की तैयारी भी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। फिर आप फाइनल मेरिट में रह जाते हैं तो वहां दिक्कत आती है। सब कुछ आपका प्लान वगैरह सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं, ठीक है? पूरे भारत के लिए परमानेंट भर्ती है, आप सबको पता है। जितने बालक मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको सारी चीजें पता है। जो नए जुड़े हैं उनका क्लियर कर देंगे, कौन कौन एलिजिबल रहेगा। लंबाई वगैरह इसमें कम ली जाती है, एज इसमें ज्यादा ली जाती है, इसलिए भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है? बाकी सारी चीजें, पूरी जानकारी, इसकी योग्यता वगैरह को लेकर सब कुछ आपका क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन शुरुआत कर देते हैं लाडलो की, ये ऑल इंडिया की परमानेंट भर्ती है, इस चीज को क्लियर बिठा लेना, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी डाले हुए, किस हिसाब से परमानेंट है उसको देख लेना, ये परमानेंट है, ठीक है? उसके बाद में ओपन रैली भर्ती, ये जो पॉइंट मैंने दिया है ना ओपन रैली भर्ती का, ये पहले पूरी इंडियन आर्मी में ओपन रैली भर्ती होती थी। अग्निवीर आने के बाद में जो है पहले एग्जाम होने लगा, फॉर्म भरे जाने लगे, ये चीजें अलग हो गई, लेकिन पहले सबकी ओपन रैली भर्ती होती थी। इसमें जो है आपका कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा इस बार। तो अगली बार से कुछ चेंज होगा तो हम आपको बता देंगे। इस बार आपकी ओपन रैली भर्ती होगी, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आपकी डेट आएगी, आप किस स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट वाले दिन, जिस दिन डेट रहेगी उस दिन आपको जो है जाके भर्ती देखनी होगी। कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा इसका, ठीक है? ओपन रैली भर्ती है, सीधा ग्राउंड में डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना, आगे बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया, ओपन रैली भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। तैयारी कैसे करनी है देखो, रनिंग इसकी बहुत हार्ड होती है। पहले तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं रनिंग निकाल लूंगा। मैंने ऐसे ऐसे जोरदार प्लान डाले हुए सिर्फ टीए भर्ती को लेके। किसी एथलीट से तैयार होने जाओगे आपको अलग माहौल मिलेगा, आपको सिर्फ रैली भर्ती निकालनी है, उस हिसाब से आपके अंदर पहले जोश और जज्बा जुनून होना चाहिए।
ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक आपके आसपास कोई सोल्जर हो, चाहे रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, उससे आप नॉलेज लेना कि मेरे को रैली भर्ती की रनिंग मारनी है, कैसे मारे। बाकी हम जल्दी ही आपका प्री फिजिकल प्री मेडिकल वाला कैंप करवा रहे हैं, और भर्ती से कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, मैं जिस बालक को लग रहा है मैं फिजिकल में सही नहीं हूं, उसकी फिजिकल की तैयारी करवाने की जवाबदारी भी मेरी, और एग्जाम की तैयारी करवाने की जवाबदारी भी मेरी है। फिजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कहीं आपको 50-60 हजार रुपए देके बालक लुट जाते हैं, काफी वीडियो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं भाई उस टाइम कोशिश करूंगा, छुट्टी लेके जाऊंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाऊंगा फिजिकल की। ठीक है, ये मेरा दावा, जो बालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है लाडलो, तैयारी कहां से करनी है, एक चीज और क्लियर कर दूं, एग्जाम के लिए हमने जो है बैच लॉन्च कर दिया है, टी आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का, और क्लर्क का आपका 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, आपको जल्दी ही कल या परसों में हम अपडेट दे देंगे लाडलो। ठीक है, तो हमने जिस हिसाब का, हमारे पास ऐसा नहीं है, बाकी भाई जो चैनल काफी भर्तियों को लेके बड़े बड़े और वहां पे फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अग्निवीर का बैच आपको उठा के दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बैच है, जो हमने इसी साल लॉन्च किया, इसी साल तैयार किया है, और पूरे डेडिकेशन के साथ टी आर्मी की भर्ती पे ही हम जो है बैच लेके आए हैं, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप एक बार जाके जो है विजिट करना, हमारा ऐप है वर्दी कैंपस ऐप, यहाँ इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, डेमो क्लासेस देखना, सिर्फ और सिर्फ टी आर्मी भर्ती के लिए ऐप बनवाया था हमने। ठीक है, उसी की तैयारी के लिए। और एक बार आप देखना, इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्लासेस बची हैं सिलेबस की, वो भी डल जाएंगी, सारी वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू लाइव कुछ दिन चली थी, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं डेमो, इसके ऐप पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी आपको लाइव करवाई जाएगी। उसके अलावा मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, मॉडल पेपर भी चलेंगे। आज ही से तैयारी, मतलब कि हम इतने लंबे समय तक तैयारी कराने का मतलब है सिलेक्शन दिलवाना है आपको। ठीक है, और जिस हिसाब से हम बताएंगे उस हिसाब से तैयारी करोगे ना, चाहे आप जीडी से हो, चाहे आप क्लर्क से हो, चाहे आप ट्रेडमैन से हो, सिलेक्शन लेके निकलोगे लाडलो। एक बार जाके विजिट जरूर करना, आपको वर्दी कैंपस ऐप इंस्टॉल कर लेना, और हमारे से आप एक बार, इस बार मैंने पहली बार कोशिश की तैयारी करवाने की, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो टीम जिस हिसाब से मैं तैयारी कर लोगे ना, सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा लाडलो। ठीक है, तो ये चीजें होगी आपकी। उसके बाद में तैयारी का मैंने बताया, एज लिमिट का लाड लो, इसमें क्या होता है, जिस दिन आपका रैली, बालक बार बार कमेंट करते हैं मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है सर, मैं अभी इतने साल का हूं, मैं इतने का हो जाऊंगा, भर्ती देख पाऊंगा कि नहीं। लाड लो, नोटिफिकेशन आने दो, आपका डिस्ट्रिक्ट जिस दिन भर्ती देखने जाएगा, उस दिन आपकी एज जो है 18 साल से 42 साल, इसके बीच में रहनी चाहिए। 18 हो चुकी होनी चाहिए, 42 से कम होनी चाहिए, तो आप जो है भर्ती देखने जा सकते हैं, कोई फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, इस बार नहीं हुई तो अगली बार के लिए तैयारी करो। जो नए नए बालक मैसेज कर रहे थे उनके लिए है, तो 18 साल से 42 तक के युवा जो है एकदम उतरेंगे मैदान में। आप देखोगे बहुत जो ओवरेज हो गए, जिनका सपना था ना बदन पे वर्दी का, वो लोग भी, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेहनत अगर करोगे तो वर्दी भी बदन पे आएगी, फौजी भी बनोगे। बस आपके जो इरादे हैं, हौसले हैं, उनमें हुंकार जिंदा रखना है आपको, तैयारी उस हिसाब से करनी है। एक बार अगर आप मैदान में उतर गए ना, रण में उतर गए, तो फिर पीछे नहीं हटना। संघर्ष के रण में उतरे हुए मर्द कभी हसीनाओं के पीछे अपना वक्त जाया नहीं करते लाडले। जिनके सर पे जुनून सवार हो वर्दी हासिल करने का, वो कभी दुनिया की भीड़ को देख के घबराया नहीं करते, वो जो है सिलेक्शन लेके निकलते हैं। ठीक है, तो एज मायने नहीं रखती, आपका जो जुनून जज्बा और तैयारी मायने रखती है, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है लाडलो, चलो 2025 में, 2026 में कितने पद आएंगे? लगभग 4000 के आसपास इस बार पद आने वाले हैं। ठीक है, 4000 के आसपास वैकेंसी इस बार आपको मिलनी है। आप छोड़ो कितने पद आने, आपको सिलेक्शन लेना एक वैकेंसी पे, और मैं तैयारी उसी हिसाब से कराऊंगा। जो बालक मेरे साथ जुड़ के तैयारी करेगा ना, मैं भीड़ भड़का नहीं बढ़ाना चाहता हूं बाकियों की तरह। आपने देखा होगा लाखों की भीड़ बढ़ा लेते हैं, कुछ भी बैच निकाल देंगे, सस्ता है कैसा बैच निकाल देंगे, उनको सिर्फ सेल से मतलब है। मैंने जो फिक्स प्राइस रखा था वही रख रहा हूं। बालक बोल रहे हैं एक रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज जितनी कीमत का प्राइस है उसका, लेकिन बात यह है कि मैं अगर चाहूं तो उसको सस्ता करके बहुत बेच दूंगा, बहुत पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन वो मकसद नहीं है। भीड़ आए बेशक कम आए, लेकिन उनकी तैयारी ऐसी कराएं कि जब आउटपुट हम देंगे तो सिलेक्शन देखना सबसे ज्यादा दूंगा इस बार में। ठीक है, 2026 में पद लगभग आपके 4000 आने वाले। गर्ल्स की वैकेंसी को लेकर बहुत डाउट है, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, गर्ल्स के लिए वैकेंसी पिछले साल आई थी, लेकिन किस किस यूनिट में आई थी, किस स्टेट की आई थी, वो चीज अपन आगे क्लियर करेंगे। उसके अलावा ऑफिसर वैकेंसी जो है, उसके लिए लड़कियां हमेशा एलिजिबल रहती हैं। इस ओपन रैली भर्ती के लिए कुछ जगह पिछली बार आई थी, इस बार क्या रहेगा आपका जो अपन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो 2026 में जो गर्ल्स की वैकेंसी रहेगी इसमें, वो भी आपकी बता देंगे भाई कितनी, किस किस स्टेट की पिछली बार थी। इस बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, बाकी स्टेट की क्यों नहीं आती है ये भी चीज अपन क्लियर कर देंगे आपकी। ठीक है, बाकी जो ये ओपन रैली का मैंने बताया ना, फॉर्म भरने वाला जो ऑफिसर वैकेंसी आती है ना, उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी सबके लिए इसमें फॉर्म भरने का, ओपन रैली भर्ती में इसका जो है फॉर्म भरने वाला सिस्टम नहीं लाड़ लो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। चलो मार्क्स का एक बार क्लियर कर देता हूं मैं भाई। अगर आप जीडी से देख रहे हैं तो 10वीं में आपके पास में 45% होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 33% मार्क्स चाहिए। जीडी से आप हैं तो, अगर ट्रेडमैन से हैं
तो चाहे आप 10वीं से हो चाहे आप 8वीं से हो, 33% हर सब्जेक्ट में मार्क चाहिए, और आपका जो है हर सब्जेक्ट में 33 चाहिए, 33% आपकी बननी चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल है। सॉरी, ठीक है। अगर 32 नंबर है तो लाडले दोबारा कर ले, टीए में दोबारा करके जा सकते हो, 10वीं 8वीं जो भी आप दोबारा करके जा सकते हो टीए के अंदर। क्यों? क्योंकि एज ही 42 साल तक है, कोई इश्यू नहीं है। नंबर आपके 33 से ऊपर होने चाहिए, ये तो क्लियर है। जीडी जाना है तो 45% टोटल आपकी बननी चाहिए। क्लर्क से अगर जाना है तो 12वीं में 60% आपकी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50% आपके बढ़ने चाहिए, और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। उसके अलावा मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपके स्टेट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से है, आप अगर आर्ट से हैं, आपके पास बुक कीपिंग है, अकाउंट है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉमर्स वाले हैं वो एलिजिबल हैं, और मैथ वाले हैं तो वो एलिजिबल है ही भाई, ठीक है। ये तीन में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही 12वीं के अंदर, तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे लाड लोग, ठीक है। जितनी मेरी लाड़ी छोटी बहनें थी उनके कमेंट थे बार बार कि सर लड़कियों के लिए इसमें ओपन रैली भर्ती आती है कि नहीं, उसको अपन आगे एक तरीके से और आपको समझा के चलेंगे इसमें क्या है कहानी। प्रदी कैंपस ऐप एक बार इंस्टॉल करके आप डेमो क्लास लेके देखना, कोई जबरदस्ती नहीं है, पहले डेमो क्लास लो, समझो, सब कुछ समझ में आता है तो ज्वाइन करना। मेरा मकसद वो नहीं है कि सबको उसमें घुसा लिया और सिलेक्शन दिल है, नहीं, कम आए बालक लेकिन सिलेक्शन लेके निकले, उस हिसाब का जो है इस बार हम माहौल देने वाले हैं। चलो भाई, अब एक बार थोड़ा सा समय लूंगा, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं सर 30+ वालों के बारे में लाड लो, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, और ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लूंगा यहाँ पे, ये चीजें समझाने के बाद जितने आपके डाउट है ना सारे क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। रैली भर्ती फिजिकल टेस्ट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की रनिंग आपकी होती है, इसमें आप 60 नंबर ले सकते हैं, 40 नंबर ले सकते हैं। 40 नंबर अगर आप ले रहे हैं तो पेपर में आपको पूरे 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तैयारी हम उस हिसाब की करवा देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोशिश करना 60 नंबर यानी कि एक्सीलेंट मारना है आपको। अब इसमें एज ग्रुप के हिसाब से नंबर होते हैं, ठीक है। एज ग्रुप के हिसाब से 18 से 30 और 30 से 42, मतलब इनको अलग अलग दौड़ाया जाएगा। 18 से 30 वालों को 30 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो उनको अलग दौड़ाया जाएगा। तो भाई 30 से 42 वालों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप टाइम की तरफ नहीं देखना है, आगे के 5 से 10 बंदों में रहना है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे 4-4 5-5 बंदे भी पकड़े जाते हैं। देखो इसके रनिंग का माहौल ये है यार, एक चीज सोच के चलो, इनको करना है चीते भर्ती भाई, जो एकदम दौड़ने में धुआंधार हो। अब मान के चलो यार, जो बालक 150 बालक दौड़े और 5 बालक इनको ऐसे मिल गए जो 5 मिनट से पहले क्लोज कर दिए। अब उसके बाद अगर आपका 5-10 या 5-15 आ भी रहा है और इनके पास 10 बालक ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये क्यों लेंगे उनको भाई? जब इनको वो चीज मिल रही है, एकदम हीरा मिल रहा है जो इस हिसाब के दौड़ने वाले हैं, तो बाकियों क्यों लेंगे भाई, ठीक है। और भीड़ काफी रहती है इसके अंदर, तो अपने आप को जो है दौड़ के लिए इस हिसाब से तैयार करना। चिनअप की बात करूं तो ये चीजें काट देना आप, 9 8 7 6, ये सिर्फ क्लर्क वालों के लिए हैं, बाकी 10 मारनी है, तब इसमें आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से फिजिकल के आपके जो है 60+40 करके 100 नंबर हो जाएंगे। 100 नंबर आपके हैं तो आप जो है सिलेक्शन की तरफ एक जबरदस्त कदम रख लेंगे भाई, ठीक है। अगर ये जो है 18 से 30 वाले, इनकी बात कर रहा हूं, 30 से 42 वाले तो 9 बीम मारेंगे तो भी उनको 10 इसमें 40 नंबर मिलेंगे, 9 में भी, ठीक है, वो 9 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयारी क्या करनी है? चिनअप मारने की तैयारी आपको मान के चलना 15 से 20 की तैयारी करना। यहां पे जब आप वहां उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ, भीड़ के हिसाब से ना, जब वो चिनअप करवाते हैं तो आपको लटका के 1 से 2 सेकंड होल्ड भी करवा देते हैं, तो उस हिसाब की तैयारी रहेगी, तभी आप जो है पूरे नंबर इसमें ला पाओगे। जिगजैग बैलेंसिंग ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर के लिए होती है, ऐसे जिगजैग बैलेंसिंग होती है, उसके ऊपर बैलेंस करना होता है आपको। 9 फीट का गड्ढा कूदना होता है, हर बार लगभग कूद जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर है और 157 सेंटीमीटर भी ली जाती है, जो मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र के बालक होते हैं उनकी। लड़कियों की 155 लद्दाख साइड से, 152 ईस्टर्न साइड से, अलग अलग स्टेट में उस हिसाब से ली जाती है। लेकिन लड़कियां कहां कहां की भर्ती होती हैं ये अपन आगे बात करेंगे। वेट आपका लगभग 18 साल से 20 साल है तो 48-47 तक भी चल जाता है, नहीं तो 50 से ऊपर चाहिए 20 साल से ऊपर वालों के लिए। चेस्ट आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मतलब आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए, ठीक है। बाकी और बात कर लें इसमें, चलो ये चीजें फटाफट कवर करते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर कोई पॉइंट आपको मिल गया तो उसमें आपका रिव्यू मेडिकल के लिए आपको समय दिया जाएगा 7 से 14 दिन का, मतलब 1 से 2 वीक का, तो आप उसको तोड़वा के आ सकते हैं अगर नॉर्मल चीजें हैं तो, क्योंकि वहां पे एक जीडीएमओ के द्वारा मेडिकल होता है, और फिर जो है आपका अगर उसको डाउट लगता है तो स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजता है, वहां से आपको मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम इसका जो है सबसे मेन होता है लास्ट में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, रिटर्न एग्जाम, ठीक है। रिटर्न एग्जाम अलग अलग ट्रेड की अलग अलग कहानी है, उसी हिसाब से हमने जो है आप लोगों को तैयारी के लिए शुरू कर दिया है। क्लर्क का जो है आपका जल्दी ही बैच डल जाएगा,
जीडी के लिए 20 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 मैथ के। इस हिसाब से आपका जीडी और ट्रेडमैन का दोनों को सेम पढ़ सकते हो। ट्रेडमैन में थोड़े से सुपरफिशियल उठते हैं, जीडी में थोड़े से उससे टाइट क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों की साथ तैयारी कर सकते हैं, मतलब अगर आप जीडी का पढ़ रहे हैं तो ट्रेडमैन का आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया जीडी ट्रेडमैन का। फिर आ जाता है क्लर्क का, थोड़ा सा अलग है। इसमें जीके के सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 5 रहेंगे, मैथ के 10 रहेंगे, कंप्यूटर के 5 रहेंगे और इंग्लिश पे ज्यादा जोर रहता है। यहाँ 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं लाड़ लो। ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो वही आपके टोटल 50 क्वेश्चन का हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, लगभग पूरा पेपर आपका 100 नंबर का हो गया। ठीक है लाड़ लो। उसके बाद में आ जाता है आपका निगेटिव मार्किंग 1/2 की, मतलब कि यार एक क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर लिए, और अगर आपने एक गलत कर दिया तो लाड़ लो सीधा सा है यहाँ पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। पिछले साल से निगेटिव मार्किंग इसमें शुरू हुई है और हम उस बारे में काफी वीडियो डाल चुके हैं, बता चुके हैं कि किस हिसाब से। और बाकी जब आपका एग्जाम रहेगा तो हम आपको बता देंगे रैली भर्ती कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है लाड़ लो, रैली भर्ती कब आएगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जैसे हर साल आपकी आती है वही उसी टाइम आपको जो है सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और भर्ती आपकी 1.5 महीने से ज्यादा चलती है, तो नवंबर तक, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी आपकी भर्ती जा सकती है, अक्टूबर लास्ट से लगभग स्टार्ट होके। ठीक है, तो भर्ती का 10-15 दिन, महीने भर का आगे पीछे हो जाता है, बाकी भर्ती आपकी सेम टाइम पे आएगी। हमने बोल दिया है, जितने बालक हमारे साथ विश्वास के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं उनको पता है कहानी क्या है। ठीक है लाडलो, जो हम बताते हैं किस हिसाब से बताते हैं और सारी चीजें साफ सुथरी होती हैं। ट्रेड टेस्ट, आप ट्रेडमैन से भर्ती देख रहे हैं, जिस ट्रेड से आपने देखा उसका ट्रेड टेस्ट होगा। क्लर्क के लिए होगा, क्लर्क के लिए लाड़ लो कुछ कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड नहीं चेक की जाती इसमें, कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके अलावा एक स्क्रीनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है होम एंड हेल्थ की यूनिट्स के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ होम एंड हेल्थ यूनिट के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। डॉक्यूमेंट देखो, सबसे पहले तो मैरिड और अनमैरिड की बता दूं मैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आप भर्ती देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार 42 साल तक के हैं तो मैरिड भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लो तो सीधी सी बात है, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। कुछ बालक मेरे से पूछ रहे थे कि सर 18 साल से कम वाला माइनर पैन कार्ड है, क्या वो चल जाएगा? लाडले उसको अपग्रेड करवा लेना, 18 साल से ज्यादा हो गई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये हो गया आपका नॉर्मल एक आईडी। ठीक है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। अदरवाइज आपने 8वीं पास कर रखी है तो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उससे आपके पास साइन होना चाहिए, वो आपको प्रोसेस पहले से ही करवा लेना है। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो है 10वीं की मार्कशीट जो जीडीसी देख रहे हैं उनके लिए 10वीं की, तो उसी में आपका जो है बर्थ का वेरिफिकेशन हो जाएगा। 12वीं, ठीक है, चलो ये अपन आपको आगे बता देते हैं पूरा। 12वीं की मार्कशीट जो क्लर्क से रहेंगे उनके लिए 12वीं की भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट गांव के प्रधान से बनवा सकते हैं आप। ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में मैरिड अनमैरिड का भी होना चाहिए। बाकी मैंने सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंट पे डाला हुआ है, नॉर्मल वही सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट और लेटेस्ट फोटो अपनी लेके जानी है। ठीक है, बाकी भर्ती के बाद चाहिए होते हैं, और जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो और एक चीज जो आपकी है छूट के बारे में, रिलैक्सेशन, जो एनसीसी वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, पिताजी जिनके फौज में हैं, ठीक है, रिलेशन भर्ती वाले हैं, उन सबको डाउट रहता है सर रिलैक्सेशन। इनमें आपको ज्यादा कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो है वैकेंसी कम होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको एनसीसी वालों को, स्पोर्ट्स वालों को और रिलेशन वालों को चेस्ट में, हाइट में, वेट में, इन चीजों में 2-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी इसके अलावा सीट वगैरह में कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है लाडलो। ठीक है, अब ये चीजें सबको पता है। कुछ नए बालक है जो कमेंट करते हैं, बाकी कौन सा स्टेट किस जोन में आता है इसके लिए मैं आपका टाइम नहीं खाऊंगा। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, और एक होता है आपका होम एंड हेल्थ की बटालियंस का अलग अलग 5 जगह होती हैं। 5 में डिवाइड किया हुआ है इनको, इस हिसाब से भर्ती होती है। मोटा मोटा आपको बता दूं, जोन 1 में आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली का एरिया हो गया, और आपका जो है चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर एंड ले हो गया। ठीक है, जोन 2 में आपके आ जाते हैं भाई बिहार, एमपी, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जोन 3 में आपके आ जाते हैं ईस्टर्न वाले जितने स्टेट हो गए विद वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, और आपका जो है अंडमान निकोबार भी आ जाता है। उसके बाद में जोन 4 का जो है, जोन 4 में आपके आ जाते हैं भाई आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान भी इसी में आ जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, और आपका जो है दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये सब इसमें आ जाते हैं। और होम एंड हेल्थ की जो यूनिट है ना, उसमें 162 टी इन्फेंट्री बटालियन जैकलाई को जोड़ा गया, 172 को जोड़ा गया है मद्रास को। उसके अलावा जितनी भी होम एंड हेल्थ वाली हैं उन सबको। चलो आगे अपन ये चीजें बता देते हैं। सबसे ज्यादा जो डाउट होता है बालकों का, सर हमारी भर्ती होगी कहाँ? ठीक है, अलग अलग स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली भर्ती होती है, और अलग अलग जोन में अलग अलग सेंटर होते हैं जहां आपको भर्ती देखने जाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जोन 1 की।
ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इन यूनिट ने भर्ती करवाई थी, 4 यूनिट ने, और 4 जगह पे करवाई थी पिछली साल। हर बार क्या होता है, एक आधी यूनिट, एक आधा सेंटर इधर-उधर हो जाता है, लगभग बाकी जो बचे हुए हैं वहीं पे रहते हैं, वही सेंटर रहते हैं। तो कुछ चेंज होंगे, पिछली भर्ती, उससे पिछली भर्ती में भी 1-2 सेंटर चेंज हुए थे, बाकी सारी चीजें वही रहती है। तो 103 इन्फेंट्री बटालियन जो की है सिख की, उसने लुधियाना पंजाब में करवाई थी, 102 ने करवाई थी कालका में हरियाणा में, 105 ने करवाई थी भाई नई दिल्ली में, और 126 ने करवाई थी भाई आपकी माधोपुर में। ठीक है, ये थी जोन 1 वालों की। तो आपको अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल मिलेगी कि आपको इस तारीख को यहां भर्ती देखने जाना है। ठीक है, उसके बाद में ये जोन 2 की आ जाती है। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ जाना वहां पे। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो है ये जोन 2 की होगी, वही भाई 4 सेंटर इसके थे। ठीक है, आपकी जो है सोफीपुर लॉन्ग रेंज होगी मेरठ कैंट में, जो 153 टीए डोगरा ने करवाई थी। उसके अलावा आपका महार रेजिमेंट का सेंटर हो गया, जो आपकी 108 टीए महार ने करवाई थी। उसके अलावा आपका रंगलुंदा जो बहरामपुर में है उड़ीसा में, वहां पे हुई थी आपकी जो कि 120 टीए बिहार ने करवाई थी। और आपका जो है हेडक्वार्टर सीओएसए जो नया रायपुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ आपकी 155 टीए जयग्रीफ ने करवाई थी। ये 4 सेंटर थे जोन 2 के लिए। तो जोन 2 के बालकों के लिए, हालांकि इसमें से इस बार सेंटर चेंज होंगे। ठीक है, अब बात कर लेता हूं, जो बार बार बोलते रहते हैं ना, कुछ लोगों को नए नए उतर रहे हैं, बाकी किसी और भर्तियों से वो चल के आगे आए हैं, लेकिन इसमें भी उतर के वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है। उनको यही नहीं पता कि लड़कियों की भर्ती होती किस हिसाब से इसके अंदर। ये देख लो, मैं प्रूफ दे रहा हूं आप लोगों को। ये जो आपका जोन 3 होता है, एक तो ये, और होम एंड हेल्थ की यूनिटें और भी हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें केवल पुरुषों के लिए 4 बटालियन थी पिछली बार, और ये 3 बटालियन जो थी, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए थी ये भर्ती। ठीक है, 103, 13, 19 और 21 इन्फेंट्री बटालियन जो थी आपकी, 11 इसमें गोरखा राइफल, राजपूत, असम और गढ़वाल राइफल की, इन्होंने सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए करवाई थी। और 164, 65 और 66 ये जो है नागा और असम की जो होम एंड हेल्थ की यूनिटें हैं, ये ध्यान से सुन लेना। ठीक है, इनका अलग काम होता है, यहाँ पे लोकल के बंदे ज्यादा भर्ती किए जाते हैं। ठीक है, बाकी बाहर के बंदे नहीं लिए जाते हैं। तो ये उस हिसाब की रेजिमेंट है, जहां पे लड़कियों की भी हर यूनिट ने नो वैकेंसी, ठीक है, 9 उतनी वैकेंसी हर यूनिट ने निकाली थी। चलो आगे इसकी भी मैं डिटेल बता देता हूं आपको, कहां कहां किसकी हुई थी। तो ये तो होगी पूरी लड़कों की। जो लड़कों ने जोन 3 में जो लड़कों की भर्ती हुई थी, वो 107 यूनिट में हुई थी, जो आपका जलपाड़ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और 113 इन्फेंट्री ने करवाई थी भगत सिंह स्टेडियम, जो आपका दीमापुर नागालैंड है, उसके अंदर। और 119 ने करवाई थी भाई आपकी मासिनराम सैन्य स्टेशन सिलचर असम में। उसके अलावा 121 ने करवाई थी भाई आपका सिलमार सैन्य स्टेशन, जो तेजपुर असम में है, यहाँ पे। और जो लड़कियों की हुई थी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। लड़कियों की इन 3 यूनिट ने करवाई थी। 164 जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, ये हुई थी आपकी जखामा में, नागालैंड के अंदर। ठीक है, और 165 ने जो करवाई थी, वो हुई थी आपकी नोनी खुंगा और तुलिहाल, मणिपुर के अंदर। और आपकी 166 ने जो करवाई थी, वो हुई थी आपकी राजीव गांधी जो स्टेडियम है आइजोल मिजोरम में, और चबुआ मिनी स्टेडियम जो डिब्रूगढ़ असम में। यहाँ तो लड़कियों की वैकेंसी के लिए यहाँ रैली हुई थी। ठीक है, पता होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं स्टेट की लड़कियों के लिए आई थी, लेकिन ये वैकेंसी बाकी स्टेट के लिए नहीं आई थी। इस बार भी अपडेट आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको टाइम से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोकल एरिया की यूनिट है, वहां पे यहीं के लोकल भर्ती किए जाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे लड़कियों की वैकेंसी आई थी लाडलो। कमेंट का सबका रिप्लाई करेंगे, मैं देख रहा हूँ कमेंट काफी सारे आ रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड कहाँ का कब क्लियर होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। हर एक जोन के हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग आपको डिटेल दी जाएगी, बता देंगे आपको, थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर आ गया आपका जोन 4, इसमें भाई आपके 4 सेंटर थे। ठीक है, जो आपका, और जोन 4 के साथ में एक और अलग से 5वां सेंटर अलग से निकाला था, उसके बारे में बता देंगे। आपका एक कोल्हापुर महाराष्ट्र में था, सिकंदराबाद तेलंगाना में था, बेलगावी कर्नाटक में था, और आपका देवलाली महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये 4 सेंटर जोन 4 के थे, जो भाई यहाँ पे इनमें जो है 101 और 109 ने तो कोल्हापुर में करवाई थी भर्ती। और आपकी जो है सिकंदराबाद तेलंगाना में आपकी 110, 17 और 125 ने करवाई थी। और आपकी जो है बेलगावी में 106, 115 और 122 ने करवाई थी। और यहाँ देवलाली में भाई 116, 118 और 123 ने करवाई थी। इन यूनिट ने जोन 4 में करवाई थी। और ये एक अलग से जो आपका श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार के आइलैंड के अंदर जो आपका नेताजी स्टेडियम था, यहाँ पे हुई थी अलग से। 154 और 172 ने कराई थी, यहीं के लड़कों के लिए। ठीक है, और कहीं के लिए नहीं थी, ये सिर्फ यहीं के लिए थी, इन्हीं के साथ इसका नोटिस डाला गया था। ठीक है, अब आ जाती है, लगभग सारी चीजें खत्म हो गई, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना चालू कर देंगे। ये हो गया आपका होम एंड हेल्थ वाली यूनिट है। अब यहाँ भी एक चीज आपकी मैं क्लियर करके चलूंगा साथ के साथ। 162 की जो हुई थी ना, 162 टीए जय करीब जो थी, इसकी जयकलाई रेजिमेंट का जो सेंटर था रंगरेठ में, श्रीनगर में, वहां हुई थी। और 163 की सिखलाई जो थी, उसका हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में हुई थी। और 2 जगह करवाई थी इस यूनिट ने, एक करवाई थी लद्दाख स्कोट रेजिमेंट सेंटर जो था लेह में, वहां पे हुई थी, एक कारगिल में हुई थी। 163 ने करवाई थी। उसके अलावा ये है H&H की,
तो यहाँ पे 200 वैकेंसी थी जीडी की, जिसमें 9 वैकेंसी लड़कियों की थी H&H में। ये देख सकते हैं, नोट मैंने अलग से डाला हुआ है कि भाई सोल्जर जीडी फीमेल 9 वैकेंसी हैं, इंक्लूडिंग 200 जो जीडी की वैकेंसी थी उसमें से 9 वैकेंसी लड़कियों की थी जीडी की। ठीक है, महिला उम्मीदवारों की भर्ती जो है लाडलो पूर्वी लद्दाख के चांगथांग, नुब्रा और लेह क्षेत्रों में की, मतलब लेह क्षेत्रों में की गई थी। ठीक है, उस टाइम का है, तो उस टाइम जो है यहाँ की गई थी। वहां के जितने बालक है आप उनसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, नहीं है उनके पास में, अब ले आए वो अलग बात है, क्योंकि काफी कॉपी करके वीडियो वगैरह डाले जा रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को विश्वास के साथ तैयारी करते रहना है। 173, 75, 74 और 75, 173, 74, 75 ने जो करवाई थी, ये थी आपकी इंजीनियर की यूनिट्स। ठीक है, इसमें थोड़ा हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया भी टाइट लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी हाई ग्राउंड अनंतनाग था, वहां पे करवाई थी इसने। ये हो गया आपका भर्ती का क्लियर। कहां कहां पिछली साल क्या हुआ था, जितने डाउट थे लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। ये अपना बैच है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलनी है। वर्दी कैंपस ऐप पे जाके एक बार आपको विजिट जरूर करना लाडले। ठीक है, डिटेल सिलेबस अब तक की क्लास वहां है, आने वाली क्लासें डाल दी जाएंगी। हर क्लास का आपको नोट्स पीडीएफ के तौर पे साथ ही वीडियो के साथ अपलोड कर दिया जाता है। 1000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। उसके अलावा डाउट क्लियर क्लास अलग से लगेंगी। सिलेबस पूरा होने के बाद मैराथन लाइव चलेंगी, मॉडल पेपर लाइव चलेंगे, फिजिकल और मेडिकल की टिप्स हम आपको देने वाले हैं। जल्दी एक कैंप करवाएंगे आपका प्री फिजिकल और प्री मेडिकल का, आपको लोकेशन भेज दी जाएगी कहां होगा। और फिजिकल की तैयारी करने वाले बालकों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल की तैयारी मैं खुद करवाने वाला हूं। वो सारे अपडेट आपको टाइम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, एक बार जाके आपको विजिट जरूर करना है। अब चलो आपके कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं लाडलो।